परेशान थे। जीवन बड़ा ही दुखमय है। ऐसी ट्रिप होती है कि कुछ करने को नहीं मिलता है। यस डार्लिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम नीलम चौहान और काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कार से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर से ही स्टार्ट कर लेती हूँ, बट आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और कल रात में है ना, हेज़ल ने बिल्कुल सोने ही नहीं दिया है हम दोनों को। बट एनी विच वेज हमको आज जाना था ट्रिप पे। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम 1 डे स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं और वहाँ बहुत अच्छी एक्टिविटी वाला है, सब कुछ है एक्टिविटी वगैरह, तो वो एक्सपीरियंस करने वाला है इस बार। और अभी हमने ये शैतान बच्ची को सुला दिया है, बिकॉज वो रात को सोई नहीं है, तो वो खुद की वसूली तो अभी कर देगी, बट हमको नहीं सोने मिलेगा। बट एनी विच वेज हो जाएगा। यहाँ पे है धीर से हाय। तो एक्चुअली धीर भी बहुत परेशान थे क्योंकि हमारे साथ कांड हो गया था। वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी या फिर बाद में बता दूंगी। तो वो भी यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे थे। हम बैक टू बैक 3 डेज से ट्रैवल कर रहे हैं और रात की नींद नहीं हुई है। एंड बाड़मेर से यहाँ आना इट वॉज 22 आवर जर्नी। और ओ माय गॉड, मेरा सर ऐसे घूम रहा था और मैं धीर को बस कंटिन्यूस वही बता रही थी कि मेरा सर घूम रहा है। तो धीर बोल रहे हैं हाँ ट्रैवल करेंगे तो घूमेगा ना, बट बहुत ही गंदा वाला ट्रैवल था हमारे लिए। तो ये मैं अभी भी ट्रेन में हूँ। धीर अभी भी ट्रेन में, क्योंकि धीर वापस ट्रेन से कहीं और गए थे और वापस हम आज ट्रैवल कर रहे हैं। सो जीवन बड़ा ही दुखमय है। दुखमय तो नहीं बोल सकते, बट एडवेंचरियस हो गया है ज़्यादा से। और अभी हम टनल से पास ऑन हो रहे हैं तो पूरा ब्लैकआउट हो गया है बाहर। एंड अगेन वी आर आउट ऑफ टनल, तो अच्छा हो गया है। सो हम जा रहे हैं करजत बाय द वे, एंड पहुंच जाएंगे हम 1 घंटे के अंदर। तब तक ये भी उठ जाएगी वापस से शायद। सो यहाँ मिलते हैं वहाँ जाके। ऑल राइट, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। हम जहाँ जा रहे हैं तो हम एक्टिविटी वगैरह जो है वो कर पाएंगे बिकॉज मौसम अच्छा है। इफ़ बारिश स्टार्ट हो गई तो हम कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। और हर बार की तरह महाराष्ट्र एकदम लश ग्रीनरी वाला हो जाता है। एंड टनल का तो एक वीडियो बनता ही है। एंड मुझे कार में ही नाश्ता दे दिया है बिकॉज वहाँ जाऊँगी तो फिर हेज़ल को ले जाना है एंड वो उठ जाएगी, तो उससे अच्छा है कि मैं अभी खा लेती हूँ। सो हम लोग पहुँच चुके हैं मॉन्टेरिया रिसॉर्ट। ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली जगह है। हम लोग ग्रुप के साथ आए थे। आप ग्रुप के साथ आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, कॉर्पोरेट पार्टीज़ भी कर सकते हो, लाइक डे आउट एंड वैकेशन होता है ना जो कॉर्पोरेट में, वो भी कर सकते हो। ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, ये मैं जस्ट मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा है इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमने चेक इन किया और उसके बाद हम लोग निकल गए एक्टिविटी रूम की तरफ। सो एक्टिविटी एंड स्टेकेशन एरिया अलग अलग जगह पे है ऑफ कोर्स। एंड प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज़्यादा क्लीन थी। आगे ये मेरे फ्रेंड्स हेज़ल को लेके जा रहे हैं एक्टिविटी रूम की तरफ, इसलिए मुझे मी टाइम मिल जाता है। जैसे बाहर पोस्टर में लिखा था कम शूट लाइक अ प्रो, वैसे ही हमारे मेंटर हमको बता रहे हैं कि आपको एज अ प्रो कैसे शूट करना है। बाय द वे मैं जोक मार रही हूँ बिकॉज हम प्रो इतना नहीं बन सकते हैं। 1 बाय 1 हम है ना वो शॉट लगाते थे। हमको यहाँ से सही दिखता है बट वो एक्चुअल में है ना ऊपर नीचे जाता है, बिकॉज वही है कमाल शूट करने का कि कैसे किया जाता है। एनीवेज ये हमको है ना वैसे ही प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, मज़ा आ रहा था बहुत ही। हेज़ल ये टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी बिकॉज वहाँ पे गर्मी भी थी और उसको नींद भी आ रही थी। बट वही हेज़ल को धीर संभाल रहे थे, अदर फ्रेंड संभाल रहे थे। हमारे एक ग्रुप में फ्रेंड है वो यहाँ से वहाँ लेके जा रही थी। आज अर्जुन का बाण इनके हाथ लगा है, तो आपको पता चल रहा है इनकी हंसी से कि क्या कमाल कर रही है ये लोग।
हेजल, हेजल, हेजल बेबी, हेजल बेबी। छोरी दे आवे हूँ नहीं लागवाना है मो पोपट। अभी है पापा का टर्न और हेज़ल बहुत नींद में आ रही थी तो मैं उसको कूलर के सामने रख के सुलाने की ट्राई कर रही थी। वो मेरे एक हाथ में है और एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ ताकि मैं ये मोमेंट को कैप्चर कर पाऊँ धीर के लिए। बस वही होता है यार, मतलब परफेक्ट यार, मस्त है। पॉइंटर थोड़ा आगे रखो, इतना नहीं पीछे लेना ओ एक्टिविटी के बाद हम लोग आ गए लंच करने बिकॉज़ लंच का टाइम हो रखा था और उसके बाद लंच बंद हो जाएगा, स्विमिंग पूल बंद हो जाएगा। तो हमने सोचा बेटर है कि हम लंच कर लें। तो लंच किया, अच्छा था लंच, बहुत ही टेस्टी था खाना। और हेज़ल यहाँ पे सो रही है और मैंने ये सब चीज़ें ली थी बिकॉज़ मुझे भी बहुत भूख लगी थी कब से। एंड बस हम लंच करके निकल गए वो एक्टिविटी एरिया में जहाँ पे अदर एक्टिविटी होने वाली है। यहाँ पे असली परीक्षा होगी। बाय द वे मेरे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे थे बिकॉज़ हेज़ल का स्ट्रॉलर, बहुत सारे स्टेयर्स थे तो वहाँ पे उठाना पड़ रहा था। सो दोनों फ्रेंड्स आगे से पकड़ के उठा रहे थे और पीछे से पापा उठा रहे थे, तो स्ट्रॉलर एक टास्क बन गया था। तो वही वो लोग हेल्प कर रहे थे। इसके बाद हम लोग जिप लाइन में जाएंगे। सबसे पहले धीर जिप लाइन में चले गए थे ताकि मतलब वो आ जाएंगे तो उसके बाद मैं जा पाऊँगी। एंड उसके बाद ये लोग ने लाइन लगाई है। सब लोग वन बाय वन जाएंगे। बाय द वे ये मेरा फर्स्ट टाइम जिप लाइन का एक्सपीरियंस था। मैं नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं थी बट बहुत ही मज़ा आया। इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऐसा हो रहा था कि स्टार्ट हुआ और एंड हो गया। एनीवेज मैं आई तब तक हेज़ल जग चुकी थी। और ये क्लिप्स बहुत कम है बट उसके बीच में टाइम था हाफ एन आवर का तब तक। एंड देन आफ्टर ये वाली जो एक्टिविटी थी जो खतरों के खिलाड़ी में दिखाते हैं उस टाइप की, वहाँ धीर और अदर फ्रेंड्स चले गए क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो मैंने धीर को बोला कि आप लोग पहले चले जाओ ताकि आप लोग वापस आ जाओगे तो ऑफकोर्स वन बाय वन ही करना पड़ता है। हेज़ल को कौन संभालेगा, राइट? इसलिए हम लोगों ने है ना वो डिसीजन लिया कि मैं नीचे रहती हूँ तब तक हेज़ल थोड़ी मतलब रिलैक्स हो जाएगी, तब तक धीर करके आ जाएंगे। सीरियसली सुबह से है ना मेरा मूड इतना अच्छा नहीं था ट्रिप पे बिकॉज हेज़ल वॉज काइंड ऑफ क्रैंकी एंड आई वॉज नॉट फीलिंग वेल कि उसको क्या हो रहा है, ये उसको कुछ तो हो रहा था। बट उसके बाद हम ये एक्टिविटी करने गए ना तब मुझे एक मूड लिफ्टर मिला एंड इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर था। ऑफ कोर्स इसमें बैलेंसिंग का काम होता है बट बहुत ही मज़ा आ रहा था यार। मतलब ऐसा होता है ना कि आपको सोचना पड़ता है, हाँ चल ये करते हैं अभी यहाँ से यहाँ जाना है। मैंने तो ऊपर तक एंजॉय किया, लाइक पूरे जितने भी बैलेंसिंग पार्ट्स थे ना, कुछ रिस्की भी थे, बहुत डेंजरस भी लग रहे थे तो भी किए। मेरी एक फ्रेंड थी ना उसने जिप लाइन नहीं किया और ये किया। जिप लाइन बहुत ईजी होता है और ये बहुत ज़्यादा एडवेंचर था बट एनीवेज उसको नहीं पता था और वो इसमें फंस गई। बट वो बीच में से निकल गई थी बिकॉज बीच में से निकलने का चांस था। बट मैं तो ऊपर तक गई थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा फील आ रहा था कि हाँ यार खतरों के खिलाड़ी में दिखाते हैं वो तो और ज़्यादा टफ होता है। ये इसका मतलब लाइक ट्रायल वर्जन है, ऑडिशन टाइप का है। बट एनीवेज अभी हम लोग जाएंगे ये ख़त्म करके स्विमिंग पूल में और अभी हम जाएंगे स्विमिंग पूल में। और हेज़ल ने भी पहना है स्विम सूट। एक्चुअली ये स्विमिंग पूल है ना किड्स के लिए था। तो आप लोग देख ही सकते हो कि जो भी लोग अंदर खड़े हैं उनके है ना पैरों तक ही पानी आ रहा है, लाइक घुटने तक ही पानी आ रहा है। तो वहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं था और राइड्स टाइप का था ताकि किड्स एंजॉय कर पाए। तो मैं एक बार हेज़ल को उसमें लेके गई थी बिकॉज मैंने बोला चलो एक बार ट्रायल करवाते हैं। बट ऑफकोर्स शी वॉज़ नॉट फीलिंग वेल तो वो उसको नहीं अच्छा लग रहा था। बट एनीवेज मैं लेके गई। उसने तब तक तो एंजॉय किया बट उसके बाद पता नहीं उसको क्या हो रहा था। बट ये राइड्स भी बहुत अच्छी थी।
मेरा मूड ठीक नहीं था, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ। और उसके बाद हेज़ल पापा के पास आ गई। वैसे उसको पानी बहुत पसंद है, वो बाथ भी बहुत एंजॉय करती है, बाथ टब में भी एंजॉय करती है, पानी उछाल के एंजॉय करती है। स्विम ट्यूब में भी बहुत ही मुश्किल से बैठी थी, उसको नहीं बैठना था। वैसे तो लास्ट टाइम वो बैठ गई थी, तब थोड़ी छोटी थी शायद, पता नहीं अभी ज़्यादा समझने लगी है या फिर उसको आज ठीक नहीं लग रहा था इसलिए। बट एनीवेज फिर है ना, मेरे फ्रेंड का एक बेटा है, वो भी स्विमिंग ट्यूब में नहीं बैठ रहा था और वो भी रो रहा था। बट एनीवेज वो लोग है ना सब फ्रेंड्स वहाँ पे जाके वहाँ एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ छोटी सी और राइड्स थी इस टाइप की। तो वो लोग वहाँ एंजॉय कर रही थी, मैं हेज़ल को और अबीर को वहाँ संभाल रही थी। और फिर मैं कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गई, क्योंकि ये वाली राइड्स मुझे सिर्फ देखना था कि क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स यार, हमको होता है ना ट्रिप में जाके कुछ तो एंजॉय कर लो, बट एनीवेज होता है कभी। एक्चुअली गए थे स्विमिंग पूल में, बट बारिश स्टार्ट हो गई और फिर हेज़ल को आज पता नहीं पानी में रोना आ रहा था, क्योंकि हम एक बार है ना फुल पानी में गए तो शायद उसको मतलब ज़्यादा पानी हो गया ना उसके लिए, तो इसलिए वो शायद से उसको डर जैसा लग रहा होगा, तो इसलिए अभी रोना आ रहा है हेज़ल बेबी को। क्या हो गया? क्या होगा? क्या हो गया? क्या हो गया? बता दो क्या हो गया, बता दो तो। एक्चुअली पता नहीं उसको टीथिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो थोड़ी थोड़ी देर में रोने लग रही है। एनीवेज मैं मिलती हूँ आपको कुछ टाइम में। तो मैं तो सिर्फ एक ही स्लाइडर में गई, उसके बाद मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पाई। फिर धीर गए थे उस साइड पे फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज मैं हेज़ल को संभाल रही थी और अभी मैं उसको यहाँ पे लेके आई। फटाफट उसका चेंज करती हूँ और उसके बाद मैं चेंज करती हूँ। लेट्स सी, कभी ऐसी ट्रिप होती है कि कुछ करने को नहीं मिलता है। आज लिटरली हेज़ल इज़ नॉट कोऑपरेटिंग, आई डोंट नो वाई, बट अब भी उसको भी समझ नहीं आता है ना, उसका भी कोई कसूर नहीं है। बट हाँ, मेन चीज़ वही है कि कभी कभी टीथिंग फेस चलता है, कभी बेबीज को अलग रहता है। निन्नी आनी है? ओके हाँ, मम्मा ने निकलवाती है। ओके, मम्मा ने निकलवाती है, बोल दो निन्नी करनी है, निन्नी निन्नी निन्नी। हाँ हाँ, ओके ओके। सो हाई टी में थे समोसे एंड चाय, तो वो मेरे रूम में आ गए थे बिकॉज मैं नीचे नहीं जा पा रही थी। हेज़ल अभी अच्छे से सो रही है और मैं अगेन रेडी हो चुकी हूँ फॉर इंडोर गेम्स। यहाँ पे है ना मेन एक्टिविटीज़ और उसका बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए मैंने जो पहना था वही पहना हुआ है। ये अभी हेज़ल का है ना जो ट्यूब, उसका मैंने हवा निकाल दिया है, ताकि हवा निकाल दिया ना तो अपने आप वो निकल के सेट हो जाएगा। बस देखो, इतने सारे टॉयज़ दिए होते हैं उसको, बट एक टॉयज़ से नहीं खेलती है वो। मेरा बच्चा रो रो के परेशान हो गया, आप देख रहे हो इसके आंसू। एक्चुअली है ना, इसको रनी नोज़ हो गया था बिकॉज हम राजस्थान से आए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो वो ठंडा गर्म हो गया इसको। वाह भई वाह, वाह भई वाह, वाह भई वाह। नो नो नो। अगेन हम लोग चले गए दूसरे एक्टिविटी रूम में, जहाँ पे था कैरम, फिर चेस थी, फिर क्या बोलते हैं टेबल टेनिस था, एंड उसके अलावा लूडो, चेस, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे खेलने के लिए। मैं हेज़ल को कैसे भी उसको एंगेज रखने की ट्राई कर रही थी, कुछ ना कुछ दे के यहाँ से वहाँ घुमा के, बिकॉज मैं तो नहीं एंजॉय कर पा रही थी, नहीं बैठ पा रही थी, बट मैं उसको कुछ ना कुछ दे रही थी ताकि वो एंगेज रहे। सो इसलिए बाद में हम लूडो खेले। 1 2 1 2 1 2 1 हेज़ल करो वाह भाई बा, वाह भाई वाह, लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में मोस्टली वो तो होता ही है यार, पोहा उपमा इज़ कॉमन, तो वो सभी जगह होता है, बट मैं बहुत ज़्यादा है ना साउथ इंडियन प्रेफर करती हूँ, लाइक या तो इडली, डोसा, मेदू वड़ा वगैरह। मेदू वड़ा से भी ज़्यादा मैं इडली लेती हूँ बिकॉज़ वो हेल्दी होती है, लाइट वेट होती है, सो इसलिए तो मैंने तो इडली ही ली थी, क्योंकि मुझे है ना मतलब बहुत ज़्यादा चटाकेदार नहीं पसंद होता है, तो मैं इडली लिया। फिर मेदू वड़े भी लिए, टेस्ट करने के लिए लिए थे, एंड देन आफ्टर यहाँ पे कैलॉग्स वगैरह था, फ्रूट्स थे,
एंड फ्रूट जैम भी था, फ्रूट जैम एंड बटर, ब्रेड बटर, और नॉनवेज वालों के लिए नॉनवेज ऑप्शन था। एनीवेज़ हम लोग निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद घर की ओर, बिकॉज़ हमारा चेकआउट था। तो मैंने बैग्स तो रात को ही पैक कर लिए थे। हेज़ल सो रही थी और बस ऐसे ही गया हमारा दिन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते क्या है, हम रिलैक्स करने के लिए गए थे, बट मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। राधे राधे।